चलो देखो, लेट हो गए, 10 मिनट हो गई। चलो देखो आगे। तो आज स्टैटिक्स शुरू करते हैं। ठीक है, और ये ऐसा टॉपिक है जिसके आपके जो भी अभी हाल फिलहाल में पेपर होंगे, एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। रेलवे के आप देंगे तो रेलवे में तो आते ही आते हैं, एसएससी का देंगे जीडी वगैरह का उसमें आते ही हैं, यूपीएसआई का देंगे उसमें आते ही हैं। तो मतलब एक क्वेश्चन बनता है। आपने देखा होगा कभी माध्य निकालने को पूछ लेता है, कभी माध्यिका निकालने को पूछ लेता है, कभी बहुलक निकालने को पूछ लेता है। छोटा सा टॉपिक है, एक दो दिन का खत्म हो जाएगा, सरल टॉपिक है। करेंगे तो हम लोग थोड़ा डेप्थ में जाके 2-3 दिन में, लेकिन बेसिक बेसिक आज कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़िया टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स। आप आराम से समझना, थोड़ा सा नाम अजीब है, इससे कोई सांख्यिकी कहते हैं वैसे हिंदी में इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं सांख्यिकी क्या है। तो सबसे पहले बहुत सरल सरल सी चीजें हैं इसमें। हाँ, सबसे पहले इसमें सीखेंगे बहुलक निकालना। एक एक करके सीखते हैं। मोड, एक क्वेश्चन आता है इसका, चाहे आप पुलिस का पेपर दे रहे हैं, चाहे एसआई का, चाहे एसएससी का, किसी का भी पेपर दे रहे हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी में तो बहुत आता है। ठीक है, अब देखो आगे। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है, नाम से ही फील हो रहा है, जो संख्या ज्यादा बार आती है उसे कहते हैं बहुलक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जो संख्या, बहुत छोटा सा सरल सा टॉपिक है, ऐसे मान लो 20 मिनट टफ होगा बस, ज्यादा से ज्यादा, बाकी सरल ही है। जहां कुछ एक दो फॉर्मूले वगैरह याद करने पड़ेंगे। तो बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक उसे कहते हैं जो संख्या ज्यादा, जैसे आज लड़कियां बहुलक हैं, मतलब लड़कियों की संख्या ज्यादा है, अगर लड़के ज्यादा होते तो लड़के बहुलक, मतलब जो ज्यादा वो बहुलक, बहुत बार आए। जैसे हम आपसे कहें कि आंख बंद करके ये दे दिया जाए, ऐसे कुछ भी दे दिया जाए, ठीक है, ये रहने दो। फिर आपसे ये पूछा जाए कि आप बताइए इसका बहुलक क्या होगा। तो यानी जो इसमें बहुत सरल है, ये तो सब जानते हैं, और ये इतना सरल पूछा भी नहीं जाता, लेकिन बता दे रहे हैं। ऐसी संख्या जो ज्यादा बार आए वो बहुलक कहलाती है। तो सबसे ज्यादा कौन आया है? तो सबसे ज्यादा आया है 3। ठीक है, तो इसका जो बहुलक हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जो इसका बहुलक हो जाएगा वो बहुलक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें ज्यादा सवाल करने भी नहीं, हमको पीएचडी कुछ नहीं करनी, बस आप ये समझ जाओ मोड है क्या। मोड, बहुलक हिंदी से नाम से सही दिख रहा है, इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं मोड यानी जो संख्या ज्यादा बार आए, जो ज्यादा आए, बस इतना ही समझो। और इस पर सवाल नहीं कर रहे ज्यादा, जो ज्यादा आए कर लेंगे आप। मानक विचलन वगैरह पे सवाल
तो हम ये समझा रहे थे मीन क्या कहते हैं, मीन उसे कहते हैं सबका योग जितने भी दे रखे हैं बट्टे उनकी संख्या। जैसे आपसे ये कहें, मान लो कि आप बताइए 4 5 6, तो इनका मीन बताइए, तो आप इन सबको जोड़िए, तो इन सबका जोड़ हो जाएगा 4 5 प्लस 6, और बट्टे में संख्याएं कितनी है 3, संख्याएं कितनी है 3, तो 4 और 5 9 और 6 15 बट्टे 3, 4 और 5 9 और 6 15 बट्टे 3, यानी कितना हो जाएगा 5। सही है कि नहीं सही है? 4 और 5 9 और 6 15 बट्टे 3। अब इसको ऐसे करके लिखा जाता है, आगे ध्यान रखेंगे इस तरीके से, अगर x कोई संख्याएं हैं तो x के ऊपर बार का चिन्ह यानी ये डंडा लगा देंगे, तो इसे कहते हैं ये मीन है, यानी उन संख्याओं का मीन है। बड़ी बात, आपको ये सब जानते हैं, बस ये ध्यान रखना है मीन का चिन्ह ऐसे बनता है, ठीक है। अगर कहीं ऐसे लिख दिया जाए x माइनस एक्स बार इस तरीके से, तो इसका मतलब होता है कि हम संख्या में से मीन को घटा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आगे चल के आएगा, मानक विचलन वगैरह, जब डेविएशन वगैरह पढ़ेंगे, विचरण वगैरह, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल तो आप छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं, मीन आप समझ गए होंगे। अब इसमें देखो कई तरीके हैं इसके निकालने के। आपने इससे पहले एपी पढ़ा है, तो अगर श्रेणी बन रही हो, समांतर श्रेणी बन रही हो, तो प्रथम पद अंतिम पद को जोड़ के 2 का भाग दे सकते हैं। ये तो हमारी अलग बात है, जिन्हों को आता है ठीक है, नहीं आप सब ऐसे ही निकालेंगे। जैसे हम आपसे कहें एक और मान लो 2 3 3 5, अब इसमें नहीं लगेगा ना वो डायरेक्ट प्रथम पद अंतिम पद, क्योंकि यहां सीरीज नहीं बन रही। ऐसे दे दे, एक और दे दे मान लो 3। अब इनका आपसे मीन पूछ लिया जाए, तो इसका मीन का तरीका फिर यही है कि जितने आंकड़े दे रखे हैं उन सब का योग बट्टे में उनकी संख्या। जितने आंकड़े दे रखे हैं, नोट नहीं करना आप, जितने आंकड़े दे रखे हैं उन बट्टे उनकी संख्या, उनका सबका योग। योग कितना होगा देखो, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। 2 + 3 + 3 + 5 + 7 + 3, और बट्टे में संख्याएं कितनी है, तो संख्याएं हो देखो 1 2 3 4 5 6। अब जोड़ना तो आपको आता ही है, 2 3 5 3 8 5 13 7 20 और 3 23, तो लगभग में हम 4 कह सकते हैं, या 6 3 18, बच गया 5, 3.8 ये आ जाएगा। अब यहां समझने वाली बात यह है कि इसी बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मीन बराबर कि अगर कोई n संख्याएं दे रखी हैं तो बट्टे में तो n, जितनी संख्याएं दे रखी हैं उतनी n। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 10 संख्याएं दे रखी हैं बट्टे में 10, 20 संख्याएं दे रखी हैं बट्टे में 20, 25 दे रखी हैं 25। अब आप बताइए ऐसे ही अब हम जो संख्याएं दे रखी हैं n, उनका योग, तो योग के लिए ऐसा करके चिन्ह लगाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, चिन्ह विन्ह आपको 1-2 याद रखने पड़ेंगे, लेकिन पेपर में एक क्वेश्चन आता है, चाहे आप एसएससी का कोई पेपर उठा के देख लो, चाहे यूपीएससी का, चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी, बहुत आए रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन ऐसे मान लो। तो आप यहाँ पे ये मीन, और ये ऐसा टॉपिक है जो क्लासों में नहीं हो पाता, इसलिए मैं पहले निपटा दे रहा हूं। मान लो जब बैच चालू हो जाते हैं फिर ये टॉपिक छूट जाते हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए मीन बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो जैसे ये इसे कहते हैं सिग्मा, अब यहां पे ठीक है कि नहीं ठीक है। अब यहां पे देखो इसकी वो कभी कभी रेंज भी बता देता है। रेंज कैसे बताता है, जैसे उसने कर दिया n बराबर 1 से लेकर 10, ऐसे कहीं लिख दिया जाए, तो इसका मतलब होता है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब होता है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग। क्लियर है कि नहीं क्लियर इतनी बात? तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग। जैसे मैं आपको और समझाता हूं, कहीं मान लो ऐसे दे दिया जाए n बराबर 1 से लेकर 100, तो इसका मतलब होता है जो संख्याएं n है ना, उनका कहां तक योग करना है, 1 से लेकर 100 तक। तो जो ये सिग्मा चिन्ह लगाया जाता है, इसका मतलब होता है क्या होता है, योग होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जोड़। तो ये बात समझ में आ गई। मीन आप समझ गए होंगे, जितने आंकड़े दे रखे हैं उनका योग बट्टे उनकी संख्या। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस बात में और इस बात में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। तीसरी बात आती है मीडियन, इसे हिंदी में कहते हैं मध्यिका। ये मध्यिका क्या होती है, जैसे मैं आपसे कहूं कि 4
3, 10, 7, 2, 1, 5 ऐसे कुछ दे रखा है। अब इसकी आप मीडियन बताइए, मध्यिका क्या होगी। अगर आपसे पूछे मध्यिका क्या होगी, कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। गलत पड़े हो, आधा अधूरा ध्यान है। पहले इसको सेट करना पड़ेगा, यानी बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग सीरीज में। तो आप बताइए, देखो सबसे पहले क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10। अब देखो बीच में कौन आ रहा है, उसे कहते हैं मध्यिका। जो बीच में आ रहा है उसे कहते हैं मध्यिका। देखो तो यहां पे 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीच में कितना आ रहा है? 4। तो इसकी जो मीडियन होगी वो 7 न होके कितनी होगी? 4 होगी। ये ध्यान रखना, पेपर में 7 नहीं लगा देना। मीडियन जो होगी वो कितनी होगी? 4। अब आपको कभी कभी समस्या आपके मन में ऐसी भी आ रही होगी कि बीच का ही नहीं मिले। बीच का कैसे ना मिले? अरे ऐसे हो जाए जैसे मान लो यही संख्या है सेम, इसी में क्या कर दिया जाए, एक संख्या और जोड़ दी जाए। जैसे कोई भी मान लो एक संख्या और जोड़ दी जाए। हमने क्या किया, यहां पे एक संख्या और जोड़ दी 11। क्रम में तो लिख ही लोगे आप, एक ही बात है। तो अगर एक संख्या और जोड़ दी जाए, अब बता सकते हो कितना होगा? अब देखो 4 इधर छूट रही है, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर, 4 इधर छोड़ दोगे, 4 इधर छोड़ दोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। अरे 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, कुछ बचा ही नहीं। इसलिए क्या करेंगे, 3 इधर छोड़ दी, 3 इधर छोड़ दी। अब बीच वाली संख्याओं का निकालते हैं माध्य। बीच वाली संख्याओं का निकालते हैं माध्य। माध्य भी निकालना सिखाया है। दो ही संख्याएं तो दोनों का योग बट्टे में 2, दोनों का योग बट्टे में 2। क्यों? 2 ही तो संख्याएं हैं, 4 और 5 9 बट्टे 2, यानी इसकी जो माध्यिका आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 4.5। इसकी जो माध्यिका आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 4.5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसकी जो माध्यिका आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 4.5। इतनी बात सबको समझ में आई? हाँ ये है ना। इन पर हम 2-4 सवाल कर लेते हैं। सवाल तो ये मैंने सुबह ही सुबह सोचा ये टॉपिक करा देते हैं, इसलिए सवाल तो इसके सेट हो नहीं पाए, मतलब टाइपिंग भी नहीं है, तो मैं आपको लिख के कराता हूं। कल से ज्यादा अच्छा ये हो जाएगा टॉपिक। आज तो बेसिक वैसे ही हो पाएगा, पहला दिन है, कल परसों में सही से हो पाएगा। अच्छा, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला, एक संबंध और पूछा जाता है। आप 3 चीजें पढ़ चुके। क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने मोड पढ़ा, दूसरा मीडियन पढ़ा, मीन पढ़ा, और तीसरा आपने पढ़ा मध्यिका। तो एक यहाँ पे मीडियन यानी मध्यिका। तो यहाँ पे एक रिलेशन पूछा जाता है आपसे। रिलेशन आपको होना बहुत जरूरी है। मोड बराबर, याद है किसी को? बहुत पूछा जाता है पेपर में। ऐसा कुछ है, यही तो दिक्कत है। ये होता है। अब इसको आप ध्यान रखेंगे जब तक आप अपना पेपर देंगे तब तक। ठीक है कि नहीं? ठीक है। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मोड। ठीक है कि नहीं? ठीक है। ये 2020 के कई हर पेपर में आता है। आप कोई पेपर दे रहे हैं, टेट, सी टेट, रेलवे, कोई भी पेपर देते हैं, ये टॉपिक पूछा ही जाता है। मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं, पर क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लगेगा। चलो छोड़ो अभी। ठीक है कि नहीं? ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यानी मोड बराबर, मोड क्या है? बहुलक। मीडियन क्या है? मध्यिका। ठीक है। और मीन क्या है? माध्य। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सवाल कर लेते हैं एक दो, ये आप ध्यान रखेंगे, इस पे भी सवाल आएंगे, अभी सब पे करेंगे धीमे धीमे। देखो पहला सवाल ये है, एक यदि कोई बहुलक, ये आपको सीट मिल जाएगी तो आप टेंशन नहीं लो, सीट अभी जल्दबाजी में स्वयं मिली नहीं। बहुलक और मध्यिका, बहुलक आप जानते हैं इंग्लिश में, मोड और मीडियन, मध्यिका के बीच जो अंतर दे रखा है वो 2 है, डिफरेंस। ठीक है, इसकी सीट डाल देंगे हम थोड़ी बहुत देर में, तो आपको ये सवाल पूरा लिखा मिल जाएगा। तो आपसे पूछा है माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर क्या होगा? माध्यिका और मीडियन
और माध्य के बीच का अंतर, मीन है, कोई ये बता सके? ऑप्शन दे दे, ऑप्शन 1 2 3 4। बताओ, बताइए फटाफट। किसी को समझ ना आ रहा हो तो आप, अभी तो कुछ कराया ही नहीं, बहुत धीमे धीमे करा रहे हैं हम, आपको दिक्कत ना हो इसलिए। कितना? 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा टेक्निकल है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो, आपको अभी अभी फॉर्मूला बताए उसी पे आधारित है। कभी कभी ये फॉर्मूला भी पूछ लेता है सीधा सीधा। इस पे देखो कई तरीके से सवाल बन सकता है। पीछे अब करो नहीं, आप आगे देखो, कब तक करते रहोगे? इधर आगे, ठीक है। 30 सेकंड कोशिश किया करो बस। तो पता है कभी तो सीख रहे हो तो आप कर ही नहीं पाएंगे। इधर देखो, तो आप बताओ 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मोड होता है। इतना बात समझ में आया सबको? ध्यान से समझना। अब याद भूल जाओ ना, 3 में से 2 घटता है, बड़े में से छोटा घटता है, फिर याद रख लो क्या फर्क पड़ता है, और मोड बराबर निकलता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, इस पर सवाल कई प्रकार के बनते हैं। एक तो सवाल ये बनता है कि मीडियन दे दे, मोड दे दे, ये तो सरल है। मान लो मीन पूछ ले, मतलब कोई 2 चीज दे दे, आपसे तीसरी चीज पूछ ले, है कि नहीं? अरे आपसे कभी ऐसे दे दिया जाए x + y बराबर z, तो इसमें 3 सवाल, कई मतलब सवाल बन सकते हैं। कैसे? ये दे दिया जाए ये पूछ ले, ये और ये दे दिया जाए ये पूछ ले, या कुछ 2 दे के तीसरा पूछ ले, या संबंध वगैरह दे दिया जाए कि x बराबर डबल है z का, तब कुछ पूछ लिया जाए ऐसे करके। तो ऐसे ही यहां पर देखो क्या बताया अभी बताया हमने, मोड बराबर, मैं दोबारा लिख रहा हूं आपको याद हो जाए, मोड बराबर 3 मीडियन और माइनस 2 मीन। सही है? अरे यही बताया अभी। तो अब देखना ध्यान से, अब इधर देखो आगे, मोड बराबर, वो यू कह रहा है, मोड कहते हैं बहुलक को, इसे कहते हैं मोड, और इसे कहते हैं मीडियन। तो मीन और मीडियन का, मोड और मीडियन का अंतर दे रखा है। अरे ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो आप बताइए, मोड और मीडियन का अंतर दे रखा है, किन किन का दे रखा है? मोड और मीडियन। मोड और मीडियन, हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मोड और मीडियन का। तो हम क्यों ना एक काम करें यहां पे कि इसको ऐसे लिख लें, मोड, और देखो क्या कर ले, बोलो, सीख रहे हैं आप, ऐसे ही सीखेंगे। तो आप एक काम करिए कि यहां हमारे पास कितने मीडियन है? 3 मीडियन है। अगर हम एक मीडियन को इधर ले आए, अगर हम एक मीडियन को इधर ले आए तो एक कम पड़ जाएगा। अरे आप बताओ, ये तो पड़े हो गए, आप x बराबर 2y + z लिख रखा है, तो आप बताइए x माइनस y एक इधर ले आओ, क्या फर्क पड़ता है? y + z, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। चलिए, तो आप बताइए, एक को इधर ले आए आप, जब आप देखो एक को इधर ले आए तो एक मीडियन को आप इधर ले आए, एक मीडियन को आप इधर ले आए। अब ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों ऐसा हमने क्यों किया? ये हमारे मन में ऐसे कैसे पता चलेगा? अरे उसने दे ही रखा है मोड और मीडियन का अंतर, तो हमें ये तो समीकरण बनाना ही पड़ेगा ना, यहीं से शुरू किया है, ये तो आपको याद होना चाहिए। अब देखो आगे, बराबर, अब बताओ यहां कितने मीडियन रह जाएंगे? कितने मीडियन रह जाएंगे? 2। 3 थे, एक चला गया, 2 बच गए, तो 2 मीडियन, 2 मीडियन बराबर 2 मीडियन और माइनस 2 मीन। अब आप एक बात बताओ, जैसे कहीं 2x माइनस 2y लिख रखा है, तो क्या यहां से हम 2 कॉमन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, दोनों से भैया 2 बाहर आ गया। अब देखो, मोड और मीडियन का अंतर हमको दे रखा है कितना? 2, और बराबर 2 मीडियन और माइनस मीन, 2 मीडियन और माइनस के मीन, यही तो हमसे पूछा है। तो आप बताइए, 2 से 2 कट गया, तो मीडियन और मीन का जो अंतर आ जाएगा, मीडियन और मीन का जो अंतर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बस यही ऑप्शन थे, 1 2 3 4। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ऐसे तो संबंध पे बन सकता है सवाल, और इस पे सवाल कैसे बन सकते हैं ये समझते हैं। ठीक है, सीधा सीधा भी बन सकता है, ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपसे, कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, एक और बताएंगे आप, जैसे आपको ये दे रखा है, अब
एक दो और पूछ लेते हैं आपसे, तब ज्यादा अच्छा लगेगा हमको। एकदम सवाल लिखे ही नहीं, रुको ना। बहुत आते हैं, आप CDS भी देख लो, कोई पेपर देख लो, एक एक पेपर में 3-3 बार आए। जैसे ये सवाल है, एक दो करा देते हैं जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। 3-3, 5-7, 8-8, 8, 9, 11, 12, 12। अब तुम यकीन नहीं मानोगे, ये 3 बार आया, 16 के 2 पेपरों में लगातार और 17 में भी NTPC में आया। बताइए, 3-3, 5-7, 8-8, 8, 53, 9, 11, 12, 12। इसकी आपको मध्यिका पूछी है, फटाफट से बता दो। बताइए कितना? मध्यिका पूछा है, बहुलक नहीं पूछे, जो ज्यादा आया उसी को लगा दिए। 8 ही आएगा, चलो देख लो। एक और सवाल है मध्यिका का ही, थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता। 11, 12, 14, 15, x + 1, x + 3, 20, 23, 25, 27 का जो मध्यिका है का मीडियन आपको दे रखा है 17, का जो मीडियन है वो 17 दे रखा है। तो x का मान बताना है आपको, क्या होगा? 15, 16, 17, 18 ऑप्शन है, ये भी 2-3 बार आया। बोलो जल्दी, करो करो, करके तो देखो, करना ही है बस। 15, तो आगे किसी का नहीं आया, करोगे नहीं कैसे आएगा, कैसे सीखोगे? और ये मान लो जब नए नए घर से आते हैं तो मन होता भी है, फिर तो 4 तुम्हारे जैसे और मिलेंगे, वो कहेंगे टेंशन क्यों ले रही है, मैं तो 1 साल से पढ़ रही हूं, मेरा कुछ ना हुआ। फिर तुम्हारा, अरे ये तो हमसे भी और पहले से पढ़ रही है, फिर तुम्हारा मन धीमा होता जाएगा, पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। संगत का असर भी होता है। हाँ, अभी क्या तुम्हारा मन है, मुझे नौकरी लगानी है, फ्लेक्शन लेना है, घर वालों ने पैसे मेहनत से दिए हैं। क्या हुआ? ना ना, ये तो सब बहाने हैं, ये तो अपने आप को बचाने के तरीके हैं बस। सरकार ने चालू कर दिए, 7 अगस्त में तक पेपर शुरू हो जाएंगे, जितने फॉर्म डले हुए हैं पहले से। सब हो जाएंगे अगस्त तक, तुम ये मान के चलो, और सब जल्दी जल्दी होंगे, 1-1 महीने में धड़ाधड़। देखो ये तुम ये मान लो, ये राक्षस हैं जो ये समझ के बैठ गए लॉकडाउन चल रहा है, इतनी सस्ती फीस कर दी ऑनलाइन, 100 रुपए महीने चल रही थी। मान लो 3 महीने रहता, 300 रुपए का तुम रिचार्ज करा लेते हो 1 महीने में, वो तुम्हें कम लगता है, और यहां ये लग रहा है ये हमारे ज्यादा जा रहे हैं। कौन समझाए? देखो आगे। तो आप अभी ये बताओ, इधर देखना ध्यान से, ऊपर वाले का आंसर देखते हैं सबसे पहले। ऊपर वाले का आंसर ये है, सबसे पहले क्रम में है कि नहीं, तो करने की जरूरत है नहीं हमको, और यहां आगे दे रखा था कि ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है। नहीं कोई ये कह सकता है सर ये x का मान तो पता नहीं, तो ये पहले से आरोही क्रम में व्यवस्थित है, ये कंडीशन सवाल में दे रखी है दोनों में। देखो तो आप हमें ये बताइए, सबसे पहले 4 इधर हटाओ, 4 कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 हटाओ 5 हटाओ 8। ये देखो 4 इधर हटाओ 4 इधर हटाओ, ये दोनों बीच में आ गए। और जब 2 बीच में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं,
दोनों का माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के 2 का भाग, दोनों को जोड़ के 2 का भाग। तो x प्लस 1 और x प्लस 3, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? x प्लस 1 और x प्लस 3, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? x प्लस 1 और x प्लस 3। अब देखो इनका माध्य दे रखा, सॉरी मीडियन दे रखा है मध्य का, कितना दे रखा है? 17। फत्र दुनी 34 में से 4 गया, घटाना जोड़ना बचा है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15। एक आखिरी सवाल, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो आखिरी सवाल ये है, एक वट्टे 2, कल तक ये सवाल आप बोर्ड पे आ जाया करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 वट्टे 4, 1 वट्टे 4, ये हमारे मन में 8:30 बजे आया कि ये करा देते हैं पहले। बताओ फटाफट से, मीडियन बतानी है, 2016 के पेपर का है। बोलो, 1 वट्टे इधर, 1 वट्टे 2 आया नहीं आया? झूठ नहीं बोलना, पाप पड़ता है। नहीं तुम यहां बैठे बैठे झूठ बोलो। देखो सबसे पहले तो हमको इनको आरोही क्रम में लिखना है, असेंडिंग सीरीज में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। अब जिन्हें इसमें भी दिक्कत है उनकी समस्या है। तो सबसे पहले 1 वट्टे 2 ही आएगा, है ना? 4 आएगा, हूं और करते रहते हो। 1 वट्टे 4, 1 वट्टे 4, ये 0.25 ही होता है। 3 वट्टे, चुप बैठो, 1 वट्टे 2 आएगा। 3 वट्टे 4 का मतलब होता है पौना, 0.75, और 1 वट्टे 2 का मतलब होता है आधा। अरे भाग दे लो ना, 4 7 28, 2 5 10, ये 5 बार जा रहा है, ये 7 बार जा रहा है कि नहीं? तो ज्यादा बार भाग जा रहा है वो बड़ा है, जो कम बार भाग जा रहा है वो कम है। सही है कि नहीं सही है? तो आप बताइए, 1 वट्टे 2, 1 वट्टे 2 और 1 वट्टे 2 3 बार आया। अब 3 वट्टे 4 2 बार आया, और अब 1 और फिर 2। माध्य का चाहिए, बीच वाला चाहिए। 4 इधर हटाओ, 4 इधर हटाओ। अरे तब तुम्हारा तुक्का सही बैठ गया, तुमने आगे पीछे, और तो तुमने तो 3 वट्टे 4 आगे किया था सबने। चलो ठीक है, बैठ गया, क्या कर सकते हैं। देखो मैं आपसे ये कहूं, जैसे कोई संख्याएं हैं 4 7 9, में आरोही क्रम तो लिख ही लेते हो, तो पहले ही लिख देता हूं। ये सवाल ही करा देता हूं आया हुआ, ऐसे क्यों लिखना। रेंज जानते हो? रेंज देखो, एक सवाल है, लास्ट सवाल ये है, 32 12 23 17 28 25 43, इनकी जो मीडियन निकाली गई वो निकाली गई, पता नहीं कितनी निकाली गई। गलती से 29 की जगह 17 लिख दिया, गलती से 17 लिखा गया था, गलती से 29 की जगह 17 लिखा गया। तो सही माध्य का बताओ, परिवर्तित माध्य का बोलियो।
पहले वाली दे नहीं रखी, दे रखी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलियो, सही मात देगा कितनी? ये तुक्का लगाते रहते हो, एक का आ जाए बस। देखो देखना ध्यान से, 17 की जगह 29 की जगह 17 लिखा गया था, तो 17 ये गलत है, इसकी जगह लिखना क्या है? 29। आरोही क्रम लिख दो बस। तो आरोही क्रम क्या होगा? आरोही क्रम देखो फटाफट से, आरोही क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे छोटा 12, 23, 25, 28, 29, 32 और 43। 4 इधर 3 इधर हटाओ, 3 इधर हटाओ, कितना आंसर आ जाएगा? 28। तो आप ध्यान से देखना, और बाकी सवाल इस फॉर्मूले पे आधारित है, जो थोड़े से अच्छे हैं वो करेंगे, कल करेंगे। फिलहाल मैं आगे बढ़ाता हूं क्योंकि इसके सवाल अभी है नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बहुलक जाना जो ज्यादा बार आता है, माध्य जाना योग बट्टे संख्या, सिग्मा लगा देते हैं, 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मोड, ऐसे ही सवाल आ सकता है। ये हमने मध्यिका के सवाल किए, ज्यादातर मध्य बहुलक वगैरह तो सरल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेंज। रेंज भी कह देते हैं हिंदी में, और वैसे इसको क्या कहते हैं पता है? हिंदी में क्या कहेंगे? परिसर, परास, परास कहते हैं, परास कहते हैं, सही कहा। हिंदी देख लियो अपने हिसाब से। रेंज क्या होती है? कहां से कहां तक, छोटे में से बड़ा घटा देना, वो रेंज कहलाती है। जैसे मैं कहूं 4, 5, 6, 7, 11, बस, तो रेंज 4 और 11 के बीच का डिफरेंस जितना होगा वही क्या होगा? रेंज होगा। बहुत सरल सरल है। थोड़ा सा मैंने कहा ना 20-25 मिनट का टफ है, मानक विचलन वगैरह, विचलन गुणांक वगैरह, वो थोड़ा सा टफ है, बाकी तो ये सरल है। रेंज क्या होती है? छोटा और बड़े का अंतर। कहते हैं ना, अच्छा तुम ये बताओ बंदूक की रेंज कितनी है? तो रेंज कैसे निकाली जाती है? जहां तक पहुंची और कहां से पहुंची। हम यहां से फेंके मार करिए, अब मान लो हमने फेंका यहां से 4 किलोमीटर गया, अब 4 किलोमीटर कैसे निकला? यहां से वहां से यहां के बीच की दूरी, तो यानी हाईएस्ट में से मिनिमम घटा देते हैं। परिसर परास है, परिसर परास दोनों थोड़ी कहते हैं, डोमेन रेंज होता है वो, तो परिसर सह प्रांत कोडोमेन, प्रांत परिसर होगा, ऐसे देख लेंगे अभी मोबाइल नेट पे। देखो तो आप बताइए, छोटे और बड़े का जो अंतर होता है वो क्या होता है? वो रेंज होता है। छोटे और बड़े का अंतर बताना कितना होगा इसका रेंज? बड़े में से छोटा घटा दो बस, 9 आ जाएगा बिल्कुल। हैं? फिर 9 का ही होगा। आधे आधे भटकते रहते हो। देखो बड़े में से छोटा घटाते हैं, जब 10 में से हम 1 घटाते तब 9 आता, लेकिन एक छोटा थोड़ी है, एक से ही छोटा है -1, एक से ही छोटा है -1, तो इसमें से ये थोड़ी घटाएंगे, ये घटाएंगे, तो 10 में से -1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 11। ये कंफ्यूज मत हो जाना पेपर में जल्दबाजी में, यही गलती होती है छोटी छोटी। अब इस पे एक सवाल करते हैं। जैसे ये दे रखा है, ठीक है, देखो WX/Z, WX/Z सही है। आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं हैं। आरोही क्रम उसे कहते हैं जो बढ़ता हुआ क्रम होता है, एस्केंडिंग सीरीज, ठीक है, ऑर्डर बढ़ता हुआ, छोटे से बड़ा, और उल्टा होता है अवरोही, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब वो ये कह रहा है न्यूनतम संख्याओं का माध्य या एवरेज, एक ही बात है, न्यूनतम संख्याओं का औसत या एवरेज या माध्य एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश में मीन दे रखा है, हिंदी में एवरेज दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दे रखा है 18, और आपसे पूछ लिया जबकि अधिकतम 3 अधिकतम
संख्याओं का, ये हिंदी इंग्लिश में दोनों सवाल मिल जाएंगे आपको, आज ही मिल जाएंगे। संख्याओं का एवरेज 22 है, तो परिसर क्या, परिसर कहते हैं रेंज, परिसर, परिसर कर लियो यहां। वैसे दोनों पता नहीं, दोनों एक ही बात अलग अलग है, इंग्लिश में आप परिसर, ठीक है। चलो परिसर क्या होगा, ऑप्शन देते हैं 10, 12, 13, 11। न्यूनतम 3 संख्याओं, ऐसे है, न्यूनतम 3 संख्याओं का औसत 18 है, जबकि अधिकतम 3 संख्याओं का औसत एवरेज 22 है, तो परिसर क्या होगा? द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 नंबर इज 18 while द एवरेज ऑफ लार्जेस्ट 3 was 22। हाँ, न्यूनतम, अधिकतम, न्यूनतम मतलब न्यूनतम भी 3 है, टोटल 4 है। बताओ फटाफट, 11 है, गंते, इतना जल्दी नहीं आने वाला। ग्यारह आ रहा है, पर हमको गंत लग रहा है। कैसे किया 11? बहुत अच्छा दिमाग लगाया। इस तरीका देखो, आप ये कहना चाहते हैं 18, 19 हो गई और 17 हो गई, ठीक है। 22, तो 22 से बड़ी हो गई कितनी और छोटी हो गई 21। अब जो गिनियो संख्याएं कितनी हो गई, संख्याएं गिनो टोटल 6, 6 ना हो गई, 3 ये 3 है, और संख्याएं कितनी है? इसलिए 11 ना है, 12 हमको लग रहा है। नहीं समझ आ रहा, देखो हम बता देता हूं, इधर देखो। चलो आप हमको बताओ, जैसे हमने संख्याएं कहा 3, 4, 5, 6, ये 4 संख्याएं हैं, सही है कि नहीं सही है? ये 3, 4, 5, 6 कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं। 3, 4, 5, 6 कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं। अब देखो वो पूछे न्यूनतम 3 संख्याएं कौन सी होंगी, आगे देखो, आगे न्यूनतम 3 संख्याएं कौन सी होंगी, तो न्यूनतम 3 संख्याएं ये होंगी। अधिकतम 3 संख्याएं कौन सी होंगी, तो अधिकतम 3 संख्याएं ये होंगी। अधिकतम पूछे, अधिकतम, तो अधिकतम हो जाएंगी 4, 5, 6, और न्यूनतम पूछे 3, 3 3 है ना, तो न्यूनतम हो जाएंगी 3, 4, 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप इतनी बात को समझ पाए? बिल्कुल। तो अब देखो ये आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब जानते हैं आप? बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब पता है आपको? बढ़ता हुआ क्रम का मतलब है कि जाते बड़ी हो गई x, x से बड़ी होगी y, और y से बड़ी होगी z। यही इसका मतलब हुआ। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि बढ़ती हुई सीरीज, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। अब हमें पूछा रेंज, तो रेंज होता है सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा देना। रेंज क्या होता है? सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा देना। रेंज क्या है? सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा देना। तो इसका मतलब हमें बड़े में से छोटा घटाना। हमें पूछा किसका मान है? z - w पूछा है। सही है कि नहीं सही है? हमें z - w पूछा है। एवरेज माध्य में कोई फर्क नहीं है, माध्य या एवरेज एक ही बात है। आप एवरेज पहले से जानते होंगे, नहीं जानते तो हम आपको समझाते हैं। माध्य अभी आपको समझाया, माध्य बराबर होता है, इसी को हम एवरेज आगे सीखेंगे, अपने अर्थमेटिक में टॉपिक है एवरेज, तो वहां सीखेंगे, तो वहां आपको पता चलेगा। अभी बताया भी था योग बट्टे उनकी संख्या, योग बट्टे उनकी संख्या। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? थोड़ा बहुत तो एवरेज पढ़ाई होगा। एवरेज बराबर या मीन बराबर जितने आंकड़े उनका योग बट्टे उनकी संख्या। अभी तो बताया ही हमने आज। तो आप बताइए, अगर हमें योग बराबर निकालना हो, योग बराबर निकालना हो तो क्या निकलेगा? एवरेज इंटू संख्या, एवरेज इंटू संख्या।
देखो ना, ये इधर आ जाएगा तो इन दोनों का क्या होगा, गुणा। बट्टे में है, बट्टे की चीज उधर जाएगी तो क्या में पहुंचेगी, भाग में। अरे बोलो हाँ या ना, बट्टे की चीज इधर पहुंचेगी तो क्या में पहुंचेगी, गुणा में। बोलोगे कि नहीं, कुछ तो बोलो। यानी बट्टे की चीज इधर पहुंचेगी गुणा में। तो आप बताइए, अब इधर देखना, अगर हमें पहली न्यूनतम 3 संख्याएं चाहिए, न्यूनतम 3 संख्याएं, तो न्यूनतम संख्याएं हो जाएंगी W X Y। न्यूनतम 3 संख्याएं यही हो जाएंगी W X Y। इनका योग निकालना है तो 18 है मीन, 18 है एवरेज, और इनटू संख्याओं का कर दो गुणा। आप बताइए संख्याएं कितनी है, ये 4 तो टोटल है। हम बात कितने की कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं 3 की। हम कहीं कोचिंग में मान लो 2000 बच्चे हैं, 4 लोग आए, तो यहां बात तो 4 की चल रही है ना, 2000 से क्या लेना देना। तो हम आपसे यहां पे ये कहें कि देखो W X Y है तो 4, बात 3 की चल रही है तो 3 का गुणा, एवरेज इंटू संख्या, एवरेज इंटू संख्या, तो एवरेज इंटू संख्या 18 तिया कितना होता है 54। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 18 तिया 54। और आप बताइए अधिकतम, अधिकतम कौन कौन सी हो जाएंगी, लास्ट की 3, अधिकतम 3 ये वाली हो जाएंगी, लास्ट की 3, X Y Z, एक्स वाई जेड, इनका एवरेज कितना है 22, और इंटू 3, 22 तिया कितना होता है 66, 22 तिया कितना होता है 66। अब ये 2 समीकरण बन गए। आप इससे आगे की कहानी खुद जानते हैं कि या तो समीकरणों को जोड़ा जाता है या फिर उनको घटाया जाता है। ऐसी सीखते आ रहे हैं बचपन से, या तो उनको जोड़िए या फिर घटाइए। अब ये देखिए हमारा फायदा किसमें, अगर जोड़ने में तो जोड़ दो, घटाने में तो घटा दो। आप बताइए जोड़ने में ज्यादा फायदा है कि घटाने में, घटाने में। घटाने में क्या होगा, इसमें से घटा दो, देखो सब माइनस के कर दो, घटा दो, तो होगा क्या, x से प्लस माइनस कट गया, y से y कट गया, z माइनस डब्ल्यू, यही तो पूछा है, z माइनस डब्ल्यू बराबर 66 में से 54 गया, कितना बचेगा 12। ऊपर वाले में से नीचे वाली घटा दो तब भी एक ही बात है, फिर आगे पीछे करना पड़ेगा, चिन्ह बदल जाएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई। एक और बात समझेंगे, रेंज का एक और सवाल। तो ऐसे करके सवाल अच्छे लेवल के बन जाते हैं कभी कभी। जैसे हम आपसे कहें 10, 21, 5, 3 बार आया ये भी पेपरों में, 3, 17, 9, 2 का रेंज बताइए क्या होगा। बोलो जल्दी, कितना 20 आ गया सबका। देखो तो आप हमको बताइए, बड़े में से छोटा घटाइए, 21 में से 2 गया, 1 जाएगा, सही का। 21 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा 20। सही है कि नहीं सही है। अब हम लोग 4 चीजें सीख चुके। सबसे पहले मोड बहुलक, दूसरा मीडियन मध्य, तीसरा माध्य मीन, और चौथा हमने रेंज सीखा। 5वां आज का एक फॉर्मूला है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मोड, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस के 2 मीन। ठीक है कि नहीं ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं और आगे। आप बताइए, आपके यहां एक दावत होनी है और आप अपने घर में पढ़े लिखे हैं, 400 लोगों की दावत है, ठीक है कि नहीं ठीक है। 400 लोगों की दावत है, 400 लोग आने दावत में। अब आप बताइए कितना आटा चाहिए। दो, ये तो नॉर्मल सवाल है, ये कोई मैथ का सवाल थोड़ी ऐसे ही पूछ रहे हैं। 400 लोगों के लिए चाहिए, कितना आटा चाहिए। अब एक व्यक्ति कितना खा लेता है, एक व्यक्ति कितना, अब जो तुम्हें ना पता, तुम ना खाते। अब दावत में ऐसे फोन करके पूछोगे भैया कितने खाओगे बताओ, कैसे करोगे। अंदाज, अंदाज ही तो लगाते हैं। अरे वो अब ऐसे थोड़ी करते, शायद इनको नौता देना, भैया क्या पूरी खाओगे बताइए, ऐसा थोड़ी करते हो आप। तो आप क्या एक अंदाज लगाते हो। जो ये अंदाज है, अंदाज लगाते हैं हम लोग।
जो ये अंदाज है यही मीन होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। कैसे मीन होता है? आपने देखा, जैसे मान लो, अच्छा एक वो आना है, एक मान लो लड़का है जिसका नाम है ए, वो आएगा दावत में, वो तो 4 रोटी खाता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब आपने एक और देखा, एक का नाम था बी, वो तो बहुत खाता है, 10 रोटी खा जाता है। ऐसे करके आप मतलब एक आध से गिनती लगाई। अब सी तीसरा है, वो भी कम नहीं पड़ता, वो भी 6-7 रोटी खा लेता है, कम से मान लो 8 खा लेता है। चलो, अब तुम ये तो चलो 3 लोग थे तो इनका तुम्हें ध्यान है। अब दावत में 400 लोग आने, 1000 लोग आने, बारात जानी है 500 लोगों की। अब कौन पूछे कि को कैसे ध्यान रखे कि वो 4 खाता है, वो 6 खाता है, 3 खाता है। अब आप क्या करोगे? एक काम करो, 4 और 10 18 और 4 ये कितना हो गया? 22 हो गया। ये तो कट नहीं रहा, ऐसे ही कर देते हैं, 23 का कट जाएगा, अच्छा 21 हो जाएगा। तो 21 रोटी बनवानी है। अब 3 लोगों के लिए बनवानी है तो लगभग एक के लिए कितनी रोटी बनवा लो? एवरेज में 7 रोटी। अभी क्या बताया? सबका योग बट्टे उनकी संख्या, सबका योग बट्टे उनकी संख्या। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सबका योग बट्टे उनकी संख्या, तो ये सबका योग हो गया। अब खाने वाले कितने? 3, तो 3 का भाग दे दिया, 7 रोटी आ गया। ये क्या हो गया? मीन। अरे अभी जैसे मान लो हमने कहा चलो सबके लिए समोसा मंगा लेते, किसी ने कहा हमारा मन नहीं, हम तो रोटी खा के आए, तो हमने कहा सबके लिए चलो 2-2 मंगवा लो। अब 2-2 जो रोटी खा के आया होगा वो तो कम खा पाएगा। मान लो सबके लिए 2-2 समोसे मंगा लो, मंगा ना लो बता रहे हैं, ठीक है? वैसे लॉकडाउन चल रहा है, बाहर की चीजें मत खाओ भी, 2-2 समोसे मंगा लो। अब जो अभी अभी रोटी खा के आया 4 रोटी, वो तो नहीं खा पाएगा। और मान लो हमारे जैसा भूखा है, वो 2.5 खाने की कोशिश करेगा, रोटी नहीं मिली ना सुबह से, अब हम 2.5 खाने की कोशिश करेंगे। और जो बेचारा कम खा के आया होगा वो 1.5 खाने की कोशिश करेगा। हो सकता है 1 खावे, हो सकता है आधा ही, बस बहुत है, आलू है नहीं खा रहे। ठीक है, ये अच्छे घरों के लोग नहीं, इतना ही काफी है। अब वो लोग ज्यादा करते हैं, हम लोग कहाँ इतना करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं एक और बार कोई पूछ ले, लाओ आधा और लोग ले लो। ठीक है, तो अब देखना, 2 समोसे से जो 2.5 समोसे हुए, इसे कहते हैं विचलन। इसे क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स में विचलन कहते हैं। यानी जो मीन से ज्यादा कम हुआ, जो मीन से ज्यादा कम हुआ उसे कहते हैं विचलन। कितने आप हट गए? मीन तो हर एक चीज का होता है, मीन से जितना कम ज्यादा हुआ। जैसे अब मान लो 7-7 रोटी तुमने सबके लिए बनवाई है, होता है कि नहीं होता? और पता चला स्टार्टिंग के 20 आदमी आ गए, खूब खा के दबा के, भोले बाबा की बारात गई थी, भागवत में सुनाओ, वहां विचलन ही तो हुआ था। वहां पे वहां क्या था? रोटी बनवाई थी, कम कम इंसान अच्छे आ रहे होंगे, वहां भूत प्रेत आए, वो ज्यादा खा गए, विचलन ज्यादा हुआ वहां पे। तो जो विचलन ज्यादा होता है, अब देखो विचलन 2 तरीके का होता है यहाँ पे। एक तो होता है विचलन का परसेंटेज निकालना। विचलन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो विचलन का परसेंटेज ऐसे निकालेंगे, जितना विचलन आया कितने पे आया, और परसेंटेज में लाने के लिए आप सब पहले से जानते हैं 100 का गुणा। तो विचलन बट्टे माध्य, क्योंकि माध्य पे ही तो विचलन आ रहा है। ये 2 समोसे से ही तो इधर उधर हट रहे हैं हम, 2 समोसे तो एवरेज है, सबका 2-2 समोसे मंगाए गए। अरे बोलो ऐसे ही तो मंगाते हैं, कोई गिन गिन के थोड़ी। अच्छा तुम 1.5 खाओगे, इनके लिए 1.5 करवा दो, ना वो 1.5 देगा ना 1.5 आने वाला। अब कोई 1.25 खा रहा है तो 1.25 भी नहीं आने वाला। तो आप बताइए, ये माध्य जो मीन है और ऊपर विचलन और गुणा 100, ये तो आप बचपन से जानते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। अब इसकी लैंग्वेज कैसे बनती है? ये तो रहा अपनी देसी भाषा का सवाल। लैंग्वेज इसकी ऐसे बनती है, मैं आपसे पूछूं जैसे, अब देखो सवाल कितना टफ लगेगा। एक बंटन पता नहीं, अब तुम सोचोगे बंटन क्या है? ये बंटन कुछ नहीं होता, फालतू में दे रखा होता है। बंटन का माध्य 7 है, माध्य मीन जानते हैं, सॉरी 21। और मानक विचलन, ये एक बार नहीं 4 बार आया है एक पेपर में। मानक विचलन क्यों कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कितना दिमाग आपका भटका। समोसे पे भटक रहा है, कोई ज्यादा के लिए भटक रहा है, कोई कम के लिए भटक रहा है, ये हर जगह डेविएशन होता है। पढ़े लिखे लोग आपने देखा होगा, उसमें डेविएशन आ गया, मतलब भटक गया है,
जितना इधर उधर हुआ उसे डेविएशन कहते हैं, विचलन कहते हैं, मानक विचलन इंग्लिश हिंदी में। विचलन, मानक विचलन दे रखा है 7। अब वो आपसे पूछ रहा है ये विचरण गुणांक, परसेंटेज में इसको विचरण गुणांक कहते हैं। अब देखो ये टफ होगी लैंग्वेज, आप सोचोगे पता नहीं क्या दे रखा है। ऑप्शन 16.66%, 66.66%, 33.33% और 100%। एक और है सवाल, 2 करा देते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। एक वितरण का माध्य 20 है, एक वितरण का माध्य 20 है, मानक विचलन 4 है। इसका विचरण गुणांक ऑप्शन 10, 20। अगर मैं तुम्हें यह बता दूं कितने बार आया है तो हद से ज्यादा आया है। 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 22 अप्रैल फर्स्ट पाली, फिर 16 अप्रैल, 18 अप्रैल सेकंड पाली, 19 अप्रैल। बहुत ज्यादा पूछा ये सवाल। देखो अब कुछ है थोड़ी, इधर देखो कितने का विचलन आया, कितने पे आया, 20 पे। परसेंटेज में लाने के लिए 100। ये हम लोग परसेंटेज में सीखेंगे, जब परसेंटेज हटाते हैं तो बट्टे में 100 आता है, और लगाना हो तो गुणा में 100 कर देते हैं बस। 20 पंजे 100, 5 चौके 20, ये सही है। यहां देखो 7/21 गुणा 100, 7 या 21, 33.33 या 99, ये हो जाएगा। इतना समझ में आया सबको कि नहीं आया? क्लियर है? अब ये नाम डरावने हैं, मानक विचलन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मानक विचलन का मैं आपको फॉर्मूला लिखाऊं अभी। विचरण गुणांक मतलब कितना परसेंट विचरण हुआ। इंग्लिश देखते हैं इसकी क्या लिखी है, इंग्लिश देखते हैं हम, दही ना है। मानक विचलन को तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, इसको मीन कहते हैं, इसको देख लेना। मानक विचरण, विचरण देख लियो अभी, नेट पे देख लियो, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब आप बताइए, देखो अगर मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला बताऊं, फॉर्मूला बड़ा खतरनाक है मानक विचलन का। आप ऐसे कहोगे पता नहीं कितना डरावना है, जबकि है कुछ नहीं। अभी तुमको बड़ा डरावना लगेगा ये है, लेकिन हम आपको समझाएंगे तो इसकी बहुत सरल लगेगा। अभी छोड़ो इसको, पता ना बहुत ज्यादा बेकार लगते हैं ये डरावने। तो आप एक फॉर्मूला पढ़ाया, आज का फॉर्मूला क्या था? एक ही सिखाया, ज्यादा सिखाई नहीं। मोड 3 - 2 में 2 बार आप खुद लिखेंगे, घर जाके अपने आप याद हो जाएगा। मोड बराबर बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य। इसके अलावा रेंज आप जानते हैं, रेंज सबसे छोटे में से सबसे बड़ा घटा देना। इसके अलावा बड़े में से छोटा घटा देना, ठीक है, अंतर कह सकते हैं। इसके अलावा मध्य का बीच का होता है कब? जब आरोही क्रम में सेट कर लो, असेंडिंग सीरीज में, तब। 2 हैं तो दोनों के बीच का यानी एवरेज। बहुलक मोड आप जानते हैं जो ज्यादा बार आए, ठीक है। और इसके बाद एक और सीखा हम लोगों ने, मीन। मीन आपका एक तरीके से एवरेज है, यानी सबका योग बट्टे उनकी संख्या। तो इतना आज सीख गए। कल हम लोग मानक विचरण वगैरह इस पे और सवाल करेंगे, विचरण गुणांक वगैरह क्या होता है, ठीक है। आगे कल करते हैं। मैं एक बाहर बोल दिए नहीं कि उसमें लाइट नहीं आ रही है इन्वर्टर में। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। कल वाले में किसी में दिक्कत तो नहीं किसी को?
राइट नहीं आ रही, इसमें ऐसा कैसे हो सकता है? कल वाले में किसी को दिक्कत नहीं है ना? राधे राधे भैया सबको। कल हम लोग इसमें बता रहे इन्वर्टर बोल रहा है। देखो आगे, तो कल बहुलक वगैरह हम लोग सीख गए थे, वहीं से आगे बढ़ते हैं। खुल ही नहीं रहा। मानक विचलन देखना है, ठीक है? कल से आगे देखते हैं। पहले एक दो सवाल कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। सरल सरल से सवाल है, जितना कल हो गया था उस पर फिर आगे बढ़ेंगे। स्टैटिक्स, ये तो छोड़ो, एपीजीपी का आप कर लेंगे। ये बताओ, दिख रहा है साफ? जल्दी जल्दी में फोटो लिए, बहुत पेपरों में आया, देख रहे हो लाइन लगा के। कल का रिवाइज भी हो जाएगा, आपको सीख भी जाएंगे। आप बताएंगे फटाफट से आंसर क्या आएंगे? नहीं आ रहा कुछ किसी का? एक 130, 90, 25, 77 और 250 और 100, इनका माध्य याद कीजिए। माध्य कल बताया था, मीन निकालना याद है? कितना है? चलिए हम बता देते हैं। देखो 112। अब तमाम तरीके हो सकते हैं, जल्दी करना ये आपके ऊपर है, आप कैसे जल्दी कर लेते हैं करें। देखो आगे देखो, आप बताओ। 100, एक तरीका तो यह है कि सबको जोड़ो, माध्य का तरीका यही बताया था। माध्य का कल जो हमने बताया था वो ये बताया था कि सबको जोड़ के योग सबका मीन कहते हैं और बट्टे उनकी संख्या। याद है कल एक मूड बताया था। मूड क्या होता है? बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं? जो ज्यादा बार आया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बहुलक। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जो ज्यादा बार आया हो संख्या में उसे क्या कहते हैं? बहुलक। और अगर हम आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, और बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो जो बीच का पद होगा उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? माध्य का। अगर दो पद हैं जैसे 1, 2, 3, 4, तो इन दोनों के योग का आधा कर दें, मतलब एवरेज निकाल देंगे, वही होता है। ठीक है। तीसरी चीज पढ़ी थी हमने, रेंज, परिसर, बड़े में से छोटा घटा देते हैं। चौथा पढ़ा था हमने बहुलक हो गया माध्य सबका योग, और एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, आपको याद होगा। याद है कि भूल गए कल वाला? ये संग संग याद करते रहा करो, नहीं बाद में क्या है फिर याद नहीं होते। 3 मीडियन और बाद -2 मीन। ठीक है, संग संग आप डेली एक एक तो होता ही है, एक एक याद करने में कौन सी दिक्कत है, भूलोगे नहीं है। तो आप बताइए योग, अब योग क्या होगा? इन सबको जोड़ना है, तो इन सबको जैसे मन करे वैसे जोड़ो, क्या फर्क पड़ता है? या आप देखो संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 का दे दो भाग, जोड़ ही लो वही अच्छा। 210, देखो 130 और 90 कितना होगा? 220, 220 और 100 320, 320 और 250, 320, 570, 570 और ये, तो
इनका ये जोड़ हो जाएगा, वो हो जाएगा 672। जोड़ना आपको आता है तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 112। ठीक है कि नहीं? ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं ना, वो काम नहीं करेगा यहाँ पे, वो आपको बताया तो था एपी में ही काम करता है सिर्फ और सिर्फ। ये कह रहे हैं कि मतलब फर्स्ट और लास्ट लगा दिया जाए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे दो, ये सिर्फ एपी में, ये गलती ना करें आप पेपर में, तभी तो फिर हमने बताया नहीं था कल। अगला सवाल है चौथा, देखते हैं माध्य। माध्य तुम कर लोगे है ना, माध्य को हम कराएं क्या, जोड़ के भाग देना जितनी संख्या है। बहुत सवाल आए ये मान लो आप, आता ही आता है एक सवाल तो पक्का है। बड़ा कैसे होगा, लार्ज, अरे छोटा हो गया, रुकिए एक मिनट, हाँ अब दिख रहा है। अब तुम्हें करना है चौथा, तीसरा ये सब तुम्हारे लिए घर के करना, 4 तुम्हारे लिए, 5 में देखो। चलो बताइए, देखो ये 2016 में है, बहुत सवाल आए, बताइए फटाफट से क्या आ जाए। 112 सबका सही था, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। होशियार हो गए आप सब, अब ये मान लो वो दिन दूर नहीं जब मैथ को बहुत जल्दी कर लेंगे। बताइए फटाफट से कितना आ गया आंसर। कल बताया हमने एवरेज बराबर, वो सॉरी मीन बराबर सबका योग बट्टे उनकी संख्या। गुणनखंड जानते हैं किसे कहते हैं, फैक्टर। बताइए फटाफट से कितना आंसर आ जाएगा। राधे राधे, ये 9:20 पे राधे राधे हो रही है। 11 है ऑप्शन है, चलो देख लेते हैं। आप बताइए 28 के धनात्मक गुणनखंड, 28 के धनात्मक गुणनखंड, तो 28 के गुणनखंड कौन से होंगे। गुणनखंड जानते हैं किन्हें कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनसे 28 में भाग चला जाए वो सब क्या कहलाती हैं, वो गुणनखंड कहलाती हैं, या हम कहते हैं उनको फैक्टर। सही है कि नहीं सही है। गुणनखंड पॉजिटिव भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं। आपसे हम कहें ये बताओ, क्या 4 में 2 का भाग नहीं जाएगा, जाएगा। कितने बार जाएगा, 2 बार, तो इसे कहेंगे ये प्लस का है, तो ये हो गया धनात्मक गुणनखंड। क्या 4 में -2 का भाग नहीं जाएगा, जाएगा। -2 का भाग 4 में -2 बार चला जाएगा। अरे कैसे देते हैं भाग, ऐसे ही तो देते हैं, 2 दूनी 4 और माइनस लगा दो, -2 बार चला गया। तो धनात्मक गुणनखंड भी हो सकता है, ऋणात्मक गुणनखंड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धनात्मक चाहिए। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, जो प्लस के होंगे वही माइनस के होंगे। अगर वो सब गुणनखंडों का पूछ ले तो 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगर मान लो 4 प्लस का है तो 4 माइनस का भी होगा। और जब इन माध्य निकालेंगे तो इन सबको जोड़ेंगे, और इन सबको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इनका जो माध्य आएगा निकल के, वो माध्य कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 28 के देखो, 28 का 1 से कटता है। गुणनखंड निकालना हम नंबर सिस्टम में सिखाएंगे, गुणनखंड वहीं पे सीखते हैं। यहां तो सिर्फ एक सवाल है, और एक सवाल के पीछे गुणनखंड निकालना सिखाएं क्यों। 4, अगला 7, मतलब ऐसी संख्याएं डाउट वाले फटाफट करा देंगे, परसों कल फ्राइडे या सैटरडे करा देंगे, ठीक है। ऐसी तब तक और भेज दो, कम से कम 20-25 भेज दो सैटरडे के लिए। देखो तो आप बताइए 28 के गुणनखंड, ऐसी संख्याएं जिनसे 28 में भाग चला जाए, 1, 2, 4, 7, 14, 28। अब इन सबका जोड़ बट्टे इनकी संख्या, तो इन सबका जोड़ कितना होगा, 1 और 2 3 और 4 7 और 7 14, 1 और 2 3 और 4 7 और 7 14, 14 28 और 28 56, और बट्टे संख्या कितनी 6, तो 56 आ रहा है। हाँ 9.3 आएगा, 11 छक्के 66 होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, तो ये बढ़िया सवाल था,
ज्यादा बढ़िया तो कहेंगे नहीं, इसको क्या बढ़िया कहना। एक और करिए, बहुत सवाल आए, ये तो हमने जल्दी जल्दी में कुछ ढूंढ लिए, नहीं आए तो बहुत हैं। आता ही है एक सवाल, ये मान लो आप, ये और रेलवे, जीडी या यूपी, हर पेपर में एक सवाल रख देते हैं, बस लेवल टफ कर देते हैं। जो हमने कल किया आज किया, ये रेलवे मतलब का है, एसएससी जीडी बन सकता है, अभी और करेंगे वो यूपीएसआई वगैरह बन सकता है, कल करेंगे, परसों खत्म करेंगे इसको, धीमे धीमे खत्म करेंगे 3-4 दिन में। अभी इसमें टप टप सवाल भी करने हैं हम लोगों को। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा स्टैटिक कितनी आसान है नहीं, पर अभी बंटन, बारंबारता वगैरह बताइए फटाफट से, कुछ आने की उम्मीद लग रही है? टू पॉइंट 1 एक का आ जाए, बस वही तुक्का लगाना है। देखो इधर, बस अब आगे देखो, इतनी देर मत किया करो, टाइम भी तो कोई होता है करने का। कराएं हम, देखो चलो आप बताइए, मीन बराबर होता है सबका योग बट्टे उनकी संख्या। आप बताओ 4 और -4 का योग क्या होगा? 1 प्लस का 4, 1 माइनस का 4, दोनों कट गए और दोनों का जो मीन आएगा यानी योग आएगा पहले, तो वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब 0 में तुम चाहे 2 का भाग दो चाहे 4 का भाग दो, सब क्या रहना है? 0 ही रहना है। 0 में किसी का भी भाग दो 0 ही रहना है। तो आप बताइए, ध्यान से देखेंगे कैसे कर लें, काटापीटी पे भी फोकस कर सकते हैं आप। -5 और -3, -8, 4 और 4 8, सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। -2 है और ये 1 और 7 8, 8 और 10 18 और 5 23 में से 2 गया 21। 0 का तो कोई मतलब है नहीं, संख्या है, लेकिन संख्या तो 0 भी है। अरे 0 संख्या है कि नहीं, वो भी काउंट किया जाता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई ऐसा नहीं करेगा कि 0 को काउंट ही ना करे। 2.1, ठीक है कि नहीं? ठीक है, सबका सही था। अब मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो आइए भैया और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ये भी आए कई पेपरों में, 1-2 ऐसे भी कर लेते हैं। हालांकि ये ढूंढने में एक ही टाइप के मिल पाए कल से, और ढूंढ लेंगे तो हम करा देंगे कल। क्योंकि इनमें भी टाइम लग गया। बहुत से तुमने छोड़े हुए हैं, वो सीट में ही मिलेंगे आपको, क्योंकि एक ही जैसे हैं, उनको कराने का फायदा क्या। आया कुछ की नहीं आया? कितना? 26, देख लेते हैं। 26 आ रहा है सबका, वाह, अब तो कई लोगों का आने लगा 26। लड़कियों में किसी का नहीं आया? आगे एक का ना है, बस फिर किसी का नहीं है, एक का आ जाए फिर सबका। ये भरोसा है एक दूसरे पे। देखो आप बताइए, कल हमने एक बात सिखाई थी आपको, क्या सिखाई थी? कि मीन बराबर होता है, मीन को ही हम एवरेज कहते हैं। एवरेज आप आगे पढ़ेंगे, अभी स्टैटिक्स चल रही है तो यहां आप मीन पढ़ रहे हैं, और अर्थमेटिक में एक टॉपिक है औसत, वहां औसत पढ़ेंगे। तो ये बताया था जितने आंकड़े हैं उन सबको जोड़ो और बट्टे में उनकी संख्या। और अगर हम यहीं से आपसे ये पूछ लें कि योग बराबर बताइए, तो योग बराबर निकल के आता है एवरेज या मीन, एक ही बात है, एवरेज या मीन एक ही बात है। इसमें आप संख्या का गुणा कर दीजिए बस। मीन का मतलब भी हमने कल उदाहरण देके समझाया था, समोसे वाला उदाहरण देके, मतलब जो एवरेज मान लिया जाए, दावत है तो रोटी लोग सबके लिए मान ली जाए, जो एवरेज हो मतलब एक अनुमान, अंदाजा लगा लें, ये अंदाजा ही यहाँ एवरेज बन जाता है। देखो तो आप बताइए, पहले 14 प्रेक्षण है, हम कहें अभी 14 लोग बैठे हैं, इनके पास 100 रुपया है। अभी जितने लोग बैठे हुए हैं मान लो उनके पास 100 रुपया है, और एक व्यक्ति और आ जाए तो रुपए हो जाएंगे हमारे पास 125, सबको मिला के।
तो बताओ आने वाले व्यक्ति के पास कितने रुपए होंगे? जिस सवाल को तब थोड़ी पूछ लिया हमने, कितने रुपए होंगे? अरे 25 होंगे, हद हो गई। अभी जितने लोग बैठे हुए उनके पास 100 रुपया है, हम आ गए मान लो, फिर सबके पास इकट्ठा किया, होता है ना, जैसे मान लो चलो पार्टी करते हैं, कुछ मंगा लेते हैं, चलो इकट्ठे किए सबने, कितने रुपए हो गए? 100। हम आ गए, अब देखे हमने ही 25 रुपए दे दिए, हम ज्यादा रुपए देते रहते हैं अक्सर, इसलिए 25 दिए हमने, तो हमने 25 दिए, अब रुपए सॉरी, तो अब रुपए कितने हो जाएंगे? 125। तो कोई पूछे जो नया आया उसने कितने दिए? अरे तो इसमें से घटा दो पहले वाला, ये टोटल था, टोटल घटता है, एवरेज मीन वगैरह नहीं घटता। तो देखो पहले तो था 14, तो पहले 14 भैया, अब 14 का जो माध्य है वो है 11, तो जब एवरेज का या मीन का संख्या में गुणा करते हैं तो निकल आता है टोटल। तो 14 एकन 14, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन वो एवरेज में, अभी हमें एक दो सवाल करना है, तरीके क्यों सीखें। 14 एकन 14 और एक 15। अब एक संख्या बढ़ गई, एक नया माध्य, इनमें एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है। प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, तो पहले 14 ऑब्जर्वेशन थे, प्रेक्षण थे, अब एक जोड़ा गया। जब 14 में एक जोड़ा गया तो ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? 15। 14 में एक जोड़ा गया तो ऑब्जर्वेशन हो गए 15 और माध्य बदल के हो जाता है 12। तो अब नया कितना हो जाएगा? टोटल 180। ये है 15 का और ये है 14 का, घटा दो तो एक का निकल आएगा, तो घटाने पर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आ रहा है? 26। सही है कि नहीं सही है जी? बहुत लोगों का था 26, कोई दिक्कत नहीं, सबका सही था। चलिए एक सवाल ऐसा आप, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही होंगे ये, ठीक है, ये वाला हम करा दिए, 8 मत तुम कर लो। चलो पीछे वाले में एक जोड़ा गया था, इसमें 2 जोड़ेंगे, बताइए। ऑप्शन हटा देते हैं, तुक्का लगा देते हो तुम। बोलो जल्दी, कितना आएगा? 38। ऑप्शन देखूं 38 है कि नहीं? 26। अरे अच्छा, ये तो ना ये तो पीछे वाले कम करते हैं, लेट आता है इनका। 19। देखो इधर देखो, आगे बात नहीं है। पहले बताओ कितने प्रेक्षण हैं? 10, और 10 का मीन कितना है? 13, तो टोटल कितना हो गया? 130। इतना सबको समझ में आ गया? पहले कितने हैं? 10, ठीक है कि नहीं? ठीक है, पहले कितने हैं? 10, उनका पीछे समझ लो 13 मीन है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 130। इतना बात सबको समझ में आ गया? कितना हो जाएगा टोटल? 130। अब वो यूं कह रहा है, पीछे वाले सवाल में एक बढ़ाया गया था, पीछे वाले सवाल में एक बढ़ाया गया था, तो 14 में एक बढ़ाओगे 15 आता है, सब जानते हैं। यहां 10 हैं पहले से, 10 हैं पहले से, और इसमें 2 और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है। तो जब आप 10 तो पहले से हैं, 10 पहले से हैं, 2 को और जोड़ दो, 2 को और जोड़ दो तो कितने होते हैं? 10 पहले से हैं, 2 को और जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? 12। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 12 हो जाएंगे। और 12 का दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 14 दे रखा है, तो 12 चौके 48, 12 एकन 16, कितना आ जाएगा? 38। ये उन 2 का मान निकल के आया। नहीं समझे? हम कहें अभी 10 लोग थे, समझो द्वारा, हम कहें अभी 10 लोग थे, उनके पास रुपए थे 130 रुपया, 2 लोग और आ गए, 2 लोग और आ गए, तो रुपया हो गए सबके पास मिला के 168। तो वो 2 लोगों के पास कितना रुपया होगा? उन दोनों के पास होगा 38 रुपया। उन दोनों के पास होगा कितना रुपया? 38 रुपया। ठीक है कि नहीं ठीक है? लेकिन ये नहीं पूछा हमसे, हमसे पूछा 2 नए प्रेक्षणों का माध्य बताइए। माध्य किसे कहते हैं? जितने हैं उनका टोटल और बट्टे उनकी संख्या। तो आप बताइए, ये 2 लोगों का है, ये यानी 2 प्रेक्षणों का है, क्योंकि ऊपर है 12 का और नीचे है 10 का, तो 2 प्रेक्षणों का टोटल है ये।
दो प्रेक्षणों का टोटल है। तो अगर हम मीन निकालें यहां पे, तो मीन बराबर हो जाएगा 38/2, यानी कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? 38 तो ऑप्शन तक नहीं था, हमें और ऑप्शन होते ना, ये छपे होते ऑप्शन, 19 पे पहुंच जाते तुम। आ गया सबको समझ में कि नहीं आ गया? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए अगला सवाल। दो जोड़ लिए, अब की बार एक दो का तुम्हारे लिए कर दिए फटाफट से, मुझे लगता है अब तो तुम कर लोगे दो का। जी नहीं करा रहे, चलो कर लो एक और। अरे ऑप्शन भी हटा देते हैं, लो। लीपा पोती इसी को कहते हैं। पहले कच्चे घर होते थे तो लीपा पोती होती थी, अब नहीं होते। खैर मट्टी लाते थे लोग गड्ढों से, हैं? चीका मिट्टी। 28। फिर उसको बहुत दिन में दिक्कत होती थी दीपावली पे। अब तो तुम्हारा जमाने में क्या है कि सब पक्का हो गया ज्यादातर। अट्ठाईस। इस बार तुमने आंसर पहले ही देख लिया, हमको लग रहा है। देखो 12 प्रेक्षणों का टोटल कितना है? 15। इधर देखो, कब तक करोगे? शाम तक यही करना है। 12 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 15। 12 15 180। एक और जोड़ दो, एक और जोड़ देंगे, प्रेक्षण तो कितने हो जाएंगे? 13। एक और जोड़ देंगे तो प्रेक्षण तो कितने हो जाएंगे? 13। इतना बात समझ में आया? एक और जोड़ दिया जाता है तो 13। ये साफ नहीं आ रहा होगा, हल्का आ रहा होगा, कोई नहीं। अब उनका टोटल कितना हो जाता है? 16। पहले 12 थे, बाद में 13। 13 छिक्के 78, 13 एकन 13 और 7 208। ये है 13 का और ये है 180, सॉरी 12 का। ये है 13 का और ये है 12 का। घटा दो, अरे पहले 12 लोग थे, फिर 13 हो गए, 12 को घटा दो, 13 वहां का निकल आएगा। नहीं समझे? समझ गए ना? सरल है ये तो। जैसे एक्स वाई और एक्स वाई जेड का दे रखा है, तो एक्स वाई वाले को घटा दो तो जेड जेड का निकल आएगा। सही बात है। तो 280 में से 208 में से 180 गया। ये तो सरल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, एवरेज जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए बहुत सरल है। अरे ये क्या हुआ? सब चला गया। क्या लिखना था यहाँ पे? ऊपर लिखना है 13 का 16 और 12 का 15। नहीं, बाद में घर जाके तुम देखो, ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें 28 आ जाएगा घटाने पर। लोग 208 में से 180। ठीक है, चलिए बहुत करा दिए हमने माध्य वाले। और एक आध तरीके से बन सकता है, ये कराएंगे नहीं। चलो, ये मान लो माध्य है ही कुछ नहीं, बस एवरेज है, या नाम माध्य कर दिया है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सेम सवाल आप एवरेज में पढ़ेंगे। अब ज्यादा अच्छा लग रहा है, पूरा एक ही कलर सा हो गया है। मैच ही नहीं कर रहा कोई कलर। रुकिए, मैच ही नहीं कर रहा, मजा ही नहीं आ रहा। हाँ अब सही है, तब भी नहीं बनी व्यवस्था। चलो कुछ तो बनी। कितना? अरे तुम सबके सब अटक गए इस बार। अच्छा, लोगों का आ गया आंसर।
60.25 ऑप्शन दे दे के दिक्कत यही होती है, हमें पता है। 72.4 ऑप्शन है, देखना कोई है ऑप्शन? ऑप्शन देखा करो कहाँ है? अच्छा है, अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर। देखते हैं, देखो चलो, एक परीक्षा में 40 छात्रों का, 40 स्टूडेंट का जो माध्य है वो 72.5 है। क्या आप जानते हैं इन दोनों का गुणा कितना होगा? 2900। ठीक है, यही तरीका सही है, बाकी तरीके अभी काम के नहीं है क्योंकि एवरेज पढ़ा नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? गुणा किया है, ऐसा कोई है जो गुणा नहीं कर पा रहा हो, फिर दिक्कत वाली बात है। हम बता देते हैं, फिर भी क्या पता कोई बैठा हो। पॉइंट हटाएंगे, जीरो कट जाएगी। 4 का गुणा करना है 725। अब तो कर लोगे? अब भी नहीं कर पाओ, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, 2900। अब वो यूं कह रहा है, बाद में पता चला कि एक गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 लिख गए थे, सही माध्य ज्ञात करें। आप बताइए गलती सुधारते कैसे? गलती ऐसे सुधरती है, हम आपसे कहें कि जाओ किसी से 50 रुपए ले आओ, आप क्या किए? गलती से, ऐसे लिख देते हैं, गलती से 50 रुपए की जगह 50 रुपए की जगह 30 रुपए ले आए। अब घर वालों ने कहा जब 50 रुपए ले आना, आप गलती से 50 रुपए की जगह 30 रुपए ले आए। अब आप बताओ ये गलती सुधारी कैसे जाए? जो आपने गलती की है ये गलती सुधारी कैसे जाए, ये बताओ। तो आप कहेंगे कैसे हैं? देखो गलती क्या सुधारेंगे? घर वाले गुस्सा में होंगे, पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया तुमको, ऐसे ही गलती करोगे, फिर जाओगे तुम। ठीक है, कहते नहीं पढ़ा लिखा क्यों पढ़ाया, तो रहने, इससे अच्छे तो पढ़ाते ही नहीं। तो गलती से 50 रुपए की जगह 30 रुपए ले आए आप। अब फिर जाएंगे आप उसके पास जिससे लेके आए, तो आपसे कहेंगे देखो 50 रुपए लेने थे लेकिन हम गलती से 30 रुपए ले गए आपसे, तो ये पकड़ो अपने 30 रुपए। ऐसे तो करेंगे? बोलो, अरे हद होगी, ये कैसी बात कर रहे हो? ऐसे ही तो होगी। 30 रुपए गलती से जो ले आए हो उसको वापस करोगे, पकड़ो अपने 30 रुपए। 50 का नोट दो हमको सीधा, तो 50 का नोट हमको दो, तो 50 का नोट हमको दो, तो देने का मतलब होता है प्लस। 30 अपने ये पकड़ो, खुले खुले दे दिए थे हमको, उन्हें माइनस, बचे कितने? 20। दूसरी भाषा में ये भी कह सकते थे देखो तुमने हमको 30 दिए थे, 50 चाहिए थे, 20 और दो। दोनों ही बातें सही थी। जो गलती से उसे हटा दो। अब देखो यहां गलती से 84 की जगह 48 लिख गए थे, लिखना कितना था? 84, तो लिखो 84। गलती से कितना लिख गया? 48, उसको मिटाओ। ठीक है कि नहीं? ठीक है, जो गलती से लिख गया, लिखना कितना चाहिए था? 84, गलती से कितना लिख गया? 48। अरे नंबर तुम्हारी कॉपी पर 48 चढ़ जाए 84 की जगह। अब 84 चढ़ने 48 चढ़ा दिए, तो मास्टर क्या करता है? 48 हटाओ, माइनस करो, 84 चढ़ाओ, प्लस करो, तो पता चला कितने का एक्स्ट्रा आया। तो 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, 36 प्लस का। मतलब तुम खुश हो जाओगे, हमारे नंबर 36 बढ़ेंगे। जो कॉपी द्वारा चेक होती है इंटर हाई स्कूल की या कोई और, उनमें यही तो होता है। तुमको लग रहा है हमारे नंबर कम चढ़ गए, 84 की जगह 48 चढ़ गए, तो द्वारा कॉपी चेक कराओ, जो अब तुम्हें मालूम पड़ा 36 बढ़ गए। तो जो पहले टोटल स्कोर था 2900, अब हो जाएगा 2936। 36 बढ़ेंगे, नया रिजल्ट बन के आएगा एकदम नई कॉपी, फिर उस पर 36 बढ़ के आएंगे, और यहां माइनस के होते तो घट के आते। लेकिन अब माध्य पूछा है तो उतनी की उतनी संख्या, 40 छात्र हैं, बस 40 का भाग दे दो, तो माध्य जो निकल के आ जाएगा वो माध्य निकल के आ जाएगा कितना? दियो भाग, 4 7 28, कितना बचो? 1, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 को भाग दे दो बस 73 पॉइंट आ जाएगा। 1 अंक पहले दशमलव, इसमें कौन सी दिक्कत थी? सबका गलत आ रहा था। चलिए अच्छा अगला आते हैं। अरे वाह, मानक विचलन चाहिए इसका। मानक विचलन तो कल समझा ही नहीं, अब मानक विचलन समझते हैं। तब सवाल ये हमने बेसिक करा दिए, इतने में किसी को दिक्कत होगी नहीं।
कौन सा ग्रुप वाला आता है? कल कराएंगे ना उसको, अभी तो हम बेसिक बेसिक कराएं आज। कल करा के उसके सवाल करा दिए, अभी तो इसको बहुत डेप्थ में कराएंगे, 2 दिन और लेंगे। आज हम वो वाले करा देंगे जो एनटीपीसी और जीडी तक आते हैं, फिर यूपीएसआई में थोड़ा टफ आ जाता है, तो वो तो कल तक हो पाएगा। आज हम लोग इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है ना? ना रहेगा करा देंगे, कोई ना कोई व्यवस्था कराएंगे, ठीक है? चलिए तो चलिए मानक विचलन देखते हैं। प्रसरण और मानक विचलन 2 चीजें, किसी को दिक्कत तो है नहीं इतने में? नहीं है, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग मानक विचलन। मानक विचलन, विचलन, विचलन हो गया विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, बड़े आगे मानक विचलन, वही कलर अच्छा लग रहा है, आंखों की ग्रीन। चलो देखो मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या होता है अब समझना। पहले तो हम तुमको इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है कि ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, ही नहीं इसमें कुछ। देखो तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, पर तुम डर जाओगे फॉर्मूले से, रहने दो, फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, पहले समझा दें। डेविएशन हमने आपको कल समझाया था। डेविएशन क्या होता है? डेविएशन हमने आपको कल उदाहरण से समझाया था। जैसे दावत होनी है, मैं एक बार जल्दी से समझा देता हूं। मान लो 400 लोगों की दावत है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब 400 लोगों की दावत में सबसे तो आप पूछेंगे नहीं फोन कर करके कितनी रोटी खाओगे भैया, पूड़ी क्या खाओगे, क्या रसगुल्ला बनवा लें तुम्हारे लिए, क्या रोटी होगी, क्या और क्या खाओगे, ऐसे तो पूछोगे नहीं आप। आएगा ही नहीं, कोई बुरा मान जाएगा, बुरा भी नहीं मानेगा, आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, कोई बुरा नहीं मानता, ठीक है? जब हमें बुरा नहीं लगेगा तो क्यों? तो 400 लोगों का खाना है। अब तुम्हें ये तो पता ही ना कितना कितना, तो तुमने सबके लिए एक मीन रख लिया कि चलो ठीक है, आदमी का लगभग आपको पता है 4 रोटी खाता है, मतलब एवरेज, कोई ज्यादा खाता है कोई कम खाता है, लेकिन 4 रोटी एवरेज होती है। हम लोग अपने समाज की बात कर, बड़े बड़े लोग वो 1-2 ही खाते हैं, वो और चीजें खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, ठीक है? तो हम लोगों के लिए रोटी रोटी, वो भी ना खाएं कैसे काम चले? देखो वो पता नहीं पिज्जा बर्गर बहुत सी चीज होती है उनके लिए। तो आप बताओ 4 रोटी अपना एवरेज भी, शादी वादी में लोग ऐसे ही बनवाते हैं कि एक व्यक्ति का मान लो 4 रोटी का खर्चा है। आटा पिसता देखा है जब दावत से पहले आटा पिसता है, ऐसे ही पिसता है। कुपड़ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो भी ऐसे अनुमान लगा लेते हैं कि 2 कुंटल हो जाएगा, इतने लोग हैं, ऐसे। ये थोड़ी कि अंदाजे से 2 कुंटल पिसवा लो, अंदाजा लगाते हैं वो एक। अब वो बात अलग है 10 किलो बच गया, वो डेविएशन की वजह से ही बचता है। डेविएशन की वजह से कैसे? मान लो कम कम खा गए और ज्यादा खा गए तो डेविएशन ज्यादा हो जाता है, वहां बाढ़ी पड़ जाती है, बाढ़ी कहते हैं, बाढ़ी पड़ गई वहां पे, ठीक है? वो डेविएशन ही होता है। अब डेविएशन क्या यहां समझेंगे आप। अब मान लो पहला व्यक्ति आया, कोई लड़का आया मान लो, अब ये लड़का खा गया 6 रोटी, एक लड़की भी आई दावत में, ठीक है? इसने एक कम खाई, उसने खाई मान लो, हाँ एक कम, तो भूखी रहेगी, 3.5 रोटी खाई, चलो ठीक है। और एक और था, कोई आदमी था मान लो, नीले कलर का आदमी था, 3 से ही समझाते हैं। इसने खाई मान लो कुछ ही मान लो 7 रोटी, चलो। ऐसे ही एक और है कोई, 4 लोगों से समझा देंगे, इसका मोह ही मोह है बस। तो इसने खाई मान लो 6 रोटी, लो। अब ये हमने ऐसे अनुमान से लिख रहे हैं, ये कोई नहीं, ये सोचे ये कैसे निकाल ली 7 रोटी 6 रोटी, पता चले नई टेंशन, ठीक है? 4 रोटी। अब देखो
अब तुम अपना डेविएशन निकालो। डेविएशन कैसे निकालोगे? इसने खाई 2 रोटी ज्यादा, ठीक है कि नहीं? ठीक है। इसने 2 रोटी ज्यादा खाई, इसने आधी रोटी कम खाई, तो कम खाई तो प्लस लगाए कि माइनस? माइनस। कम खाई तो प्लस लगाए कि माइनस? माइनस। ठीक है, बोलते रहा करो। बा ने 3 रोटी ज्यादा खाई प्लस उसने 2 रोटी ज्यादा खाई। अब तुमने देखा अरे ये तो भारी जैसे लक्षण आ गए, 2 2 4 और 3 7, 6.5 रोटी ज्यादा खप गई। ऐसे ही तो होता है। अरे गांव में आपने देखा होगा, मान लो भंडारा हो रहा, दावत भागवत का, फिर वहां तो लोग सिखवाते रहते हैं कि आएंगे 4 ज्यादा। दावतों में भी ये हो जाता है, मान लो 1 को न्योता दिया, उसके यहाँ 4 थे, चारों आ गए, डेविएशन ज्यादा हो गया ना। अब तुमने देखा 6.5 का डेविएशन आया। कितने लोगों पे आया ये डेविएशन? 4 लोगों पे। कितने लोगों पे आया डेविएशन? 4 लोगों पे। इसे कहते हैं प्रसरण। प्रसरण अभी इसके बाद आएगा। अगर हम इसका वर्ग मतलब ऊपर वाले का वर्ग करके और वर्गमूल ले लें, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। बस मानक विचलन, यानी ये कोई स्टैंडर्ड रखा गया है, इतना है बस। अब इसी को लोग आप फॉर्मूले में रख देते हैं। जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता देता हूं, किसी को दिक्कत तो नहीं इतनी बात पे? बिल्कुल नहीं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए। तो फॉर्मूला क्या होता है देखो, अब आप समझ गए होंगे फॉर्मूला बना कैसे। फॉर्मूला ऐसे बना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर ऐसे लिख दो, कैसे भी लिख दो, आपकी इच्छा है, डी डॉट करके लिख दो। तो ये होता है, ये क्यों लगाया? सबका जोड़। देखो बा ने 2 रोटी ज्यादा खाई, बा ने आधी रोटी कम खाई, वो तो जोड़ी तो है। कम खाई तो माइनस, बोलो हाँ है ना? कम खाई तो माइनस, ज्यादा खाई तो प्लस। सबका जोड़ कैसे? x माइनस ये क्या है? ये है मीन। देखो मीन कहां निकाला था हमने? जे रखा था कि 4 रोटी खाता है एवरेज, तो ये है मीन और बट्टे में n। बस यही फॉर्मूला है। अब तुम्हें शायद समझ में आ गया हो थोड़ा, क्योंकि हमने आपको समझा दिया काफी कि ये बना कैसे है, क्या प्रैक्टिकली क्या है वो हमने आपको समझा दिया। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। इतनी बात समझ में आई। अब आपके मन में एक और बात आ रही होगी कि आपने, अब देखो इस बात से इसे हम हटा देते हैं तो लोगों की दावत वावत तो खत्म। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आगे आएगा कि ये आगे आएगा। क्यों नहीं पड़ता? मान लो ये छोटा है ये बड़ा है, तो माइनस का आ जाएगा। अब मान लो x का मान है 4 और मीन है इसका 3। अब 4 में से 3 घटा दो, वर्ग कर दो, 4 में से 3 गया 1, और 1 का वर्ग कितना होगा? 1। अब किसी ने कहा आगे पीछे कर ले, तो इसे आगे कर लो, तो कर लो। 3 में से 4 गया माइनस का 1, और माइनस का 1 का वर्ग कितना होता है? 1। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहने का मतलब यह है, हम डिफरेंस देखेंगे और वर्ग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितनी रोटी का अंतर है हर एक में, इसे कहते हैं मानक विचलन। मतलब कितने विचलित, मतलब होते ना कितना विचलित हुआ, तो मानक विचलन कहलाता है। इतनी बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? अब बोलोगे जल्दी, ठीक है कि नहीं? ठीक है, इस बात में किसी को दिक्कत नहीं होगी। और इसी का अगला भाई है प्रसरण। 2 हैं ये। वेरिएंस, कितना वेरिएंस आया? स्पेलिंग अपने हिसाब से देख लियो, ऐसे लिख देते हैं वही से, VR भी लिख देते हैं कहीं कहीं। अंडर रूट हटा दो बस, बाकी कुछ नहीं करना, सेम का सेम वही कॉपी पेस्ट कर दो, बस अंडर रूट हटा दो। ये ठीक है कि नहीं? ठीक है, बस आप अंडर रूट हटा दो, बाकी सेम का सेम। क्या हुआ भैया? क्या भेजा इतनी जल्दी तुमने? ये अनग्रुप के डाटा के लिए है, ये आगे आएगा। ये ग्रुप वाला डाटा चल रहा है, एक ग्रुप वाला एक अनग्रुप वाला, 2 होते हैं इसमें। ना ये वैसे मैंने तो नहीं दे,
इसी से सवाल हो जाएंगे जो अपने में आते हैं। हो सकता है ये इंटर विंटर में ज्यादा जब बड़े सवाल होते हो तब इसकी जरूरत पड़ती हो, कहीं इंटर में है, इंटर में जरूरत पड़ती हो। अलग अलग ना, पर ऐसा नहीं है, यही है फिलहाल, इसी से सारे सवाल निकले। देखो ठीक है, तो आप बस इतनी बात समझ में आ गई सबको। स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन के लिए अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट हटा दो तो ये निकल के आ जाता है। इतनी बात में किसी को दिक्कत है? चलिए एक दो सवालों को समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है? अब इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, हमने आपको बता दिया, अंतर लेते हैं बस, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अंतर लेते हैं बस। चलिए, और वर्गों का योग होता है, ये भी आपको बता दिया। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए सवाल 4 6 3 1 4 2 8, बताइए मानक विचलन। अब तुम्हारा बेसिक हो गया। एक और रह गया, वो मैंने कल बता दिया था। अनुट 10 2.2 के करीब आ रहा आंसर, बाकी लोगों का नहीं आया। 10 नहीं आएगा, अंडरूट 10, अंडरूट 4 पॉइंट कुछ आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 कैसे आ रहा होगा? पॉइंट में आ रहा होगा। चार तुम्हारा 4 आगे 4 आ रहा था आगे वाली बेंच का। पीछे वाली पे मीन आ रहा है 4, ये मीन निकाल के रुक गए, मीन थोड़ी पूछा है, हद हो गई। देखो अब मीन थोड़ी पूछ रहे हैं, मैं आधी बात बता रहे हो। मीन बता के तुमने कौन सा तीर मार लिया? देखो मीन क्या है, हो गया, देखो उधर 4 और 6 10, बोलो 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18 और 2 28, कितनी संख्या है? 7 चौके 28। पर जिद थोड़ी चाहिए हमको, इतना बता के क्या कर लिया तुमने? देखो अंतर का वर्ग और उनका योग, ये लिखा है देखो, उनके अंतर का वर्ग, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम बता दिए। अंतर का वर्ग और उनका योग, अंतर का वर्ग और उनका योग। देखो इधर 4 में से 4 गया, अंतर कौन करेगा? ये 4 रोटी थी एवरेज में, पहले ने 4 ही खाई, कितने का अंतर आया? डेविएशन कोई नहीं। अरे वो तो सबसे अच्छा तो यही था, 4 बनी 4 खा गया अपनी, न ज्यादा ना कम। 4 से 6 कितना ज्यादा है? -2 का वर्ग। पहले हम जो समझा रहे वो समझो, अब तुम अपनी बात बाद में कहियो। 4 से 6 कितना ज्यादा है? कम या 2? 2 का अंतर है, 2 का वर्ग 2 का वर्ग 2। अरे अंतर का वर्ग, डेविएशन मतलब मीन और संख्या के अंतर का वर्ग और उसका जोड़। 4 और 3 एक का वर्ग 1,
4 में से 1 गया, 3 का वर्ग 9, वर्ग भी तो कर रहे हैं संग संग। 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 2 का वर्ग 4, 4 में से 8 गया 4, 4 का वर्ग 16, अंडर रूट और बट्टे संख्या, संख्या कितनी है 7। अब देखो 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 4 14, 16 30 और 4 34, बट्टे 7, भाग दोगे तो 7 चौके 28, कितना बचेगा 6, 7 8 56, कितना बचेगा 4। बोलो, भाग देना सिखा रहे हैं। 7 पंजे 35। अब आपको याद हो 484 21 का वर्ग होता है, सॉरी 22 का वर्ग, तो 25 तक याद होने चाहिए ना। तो ये 484 के करीब है, तो 22 के यानी 2.2 के लगभग आ जाएगा। नहीं आया समझ? आ गया? सरल था, लग रहा है तुमको? एक बार दोबारा समझो, नहीं आया हो तो पूछो, देखना जल्दी से। सबसे पहले हमने मीन निकाला, दोनों के डिफरेंस का वर्ग किया, 2.2, बिल्कुल आ गया। सबको समझ के नहीं आ गया बताएंगे फटाफट से। वर्ग का अंतर करते जाओ भैया, बस इतना सा सवाल है। इसमें किसी को दिक्कत है इतने में? नहीं है, चलिए। हाँ ये करो, तीनों चीज निकालो। हालांकि ऑप्शन में मानक विचलन के ऑप्शन है ये, तो पहले मानक विचलन ही निकालो। चलो हटाओ, माध्य तो आपको निकालना ही पड़ेगा बीच में। आ पाएगा आज की दुनिया में? और बड़ा कर देना दिख रहा हो तो। कितना? 2/3। ये लड़कियों का दिमाग कम चलता है, अभी तक नहीं आया। हाँ सही है। नीचे तो 3 आना ही है, जो ऊपर 9 संख्या है। देखो चलो, सबसे पहले मीन निकाल, मीन देखते हैं। तो मीन आ जाएगा 10 10 20, 10 30, 10 40, 10 50, 9 और 11 20, और 20 40 और 50 90। संख्याएं कितनी है? 9। तो कितना आ जाएगा? 10। अब देखो, अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। वर्गों, अंतर के वर्गों का योग बट्टे संख्या, संख्या कितनी है? 9, वर्गमूल लेना है। ध्यान से देखना, अब 10 से 10 कितना ज्यादा है? ऐसे ही सवाल आता है पेपर में, जल्दी हो जाएगा। 10 से 10 0 0, 10 से 9 1 का वर्ग 1, 10 से 10 0, 10 से 10 0, 10 से 11 1, फिर 0, फिर 10 से 11 1, फिर 10 से 9 1। इतना ही होगा का? देखना 9 हो गए, 1 2, ऊपर 4, 4 का वर्गमूल 9, और बट्टे में मीन पूछ ले, जिग गया। प्रसरण पूछ ले, कुछ नहीं करना, अंडर रूट हटा दो ऊपर से, बस। जब अंडर रूट हटा देंगे ऊपर से तो आंसर कितना आ जाएगा? 4/9। अरे अंडर रूट ही तो हटाना है बस। तो ये हो गया प्रसरण, सेकंड ऑप्शन। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल। तो अब आप मानक विचलन और प्रसरण निकालना सीख गए हैं। ये बेसिक हो गया, जो आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, जीडी तक कवर कर लेगा। यूपीएसआई के लिए भी रह गया है, उसमें कभी कोई सवाल टफ बन जाता है, वो हम लोग कल कर लेंगे। फिलहाल एक सवाल लास्ट।
ना रहने देंगे हम, तो टेंशन काहे लेते हो, बताएंगे हम, रास्ता बताएंगे। अरे इसका तो सॉल्यूशन भी संग दिया है। प्रसरण का वर्गमूल होता, छोड़ो बताना क्यों, देख लिया ना पहले ही। होशियार तो तुम बहुत हो। अब समझ में नहीं आ रहा होगा, उस आंसर आ गया। देखो अंडर क्यों लिया, देखो इधर, अभी बताया फॉर्मूले में, क्या बताया कि वर्गमूल ले लोगे तो मानक विचलन निकल आएगा, और वर्गमूल नहीं लोगे तो प्रसरण निकल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मानक विचलन होता है, जो मानक विचलन होता है वो तब निकलता है जब आप वर्गमूल ले लेंगे तब। और जैसे मान लो प्रसरण 4 है, इसका वर्गमूल ले लो तो क्या निकल आएगा, मानक विचलन। सही है, यही तो बताया। तो जितना भी प्रसरण है, अभी तो समझा दिए ये बात हम, जितना भी प्रसरण है उसका वर्गमूल ले लो, वही मानक विचलन है। तो प्रसरण कितना दे रखा है, 144, 144 का वर्गमूल लेना है, कितना आंसर आ जाएगा, 12। आ गया समझ में कि आ गया। अब ऊपर वाला प्लस माइनस भी है, प्लस माइनस ठीक है, 12 नहीं हो सकता क्योंकि विचलन है, ठीक है। वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल प्लस माइनस में नहीं होता कभी भी। तो इतने सवाल सबको समझ में आ गए, ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक जो कवर कर लिया, बेसिक कवर कर लिया, और इस बेसिक में जितने भी सवाल बने सब कवर कर लिया, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मोड पढ़ा, मोड उसे कहते हैं जो ज्यादा बार आए, बहुलक। दूसरा मीन पढ़ा, माध्य, माध्य सबको जोड़ो और बट्टे संख्या का भाग, माध्य यानी सबको जोड़ो और संख्या का भाग। और तीसरा पढ़ा हमने मीडियन, सबसे पहले ऐसे नहीं निकालते, सबसे पहले उसको लिखो बढ़ता हुआ क्रम, एस्केंडिंग सीरीज या आरोही क्रम में, और आरोही क्रम में लिखिए। फिर जो बीच का पद है, जो बीच का पद है वही आपका मध्यका होती है, बीच का पद आपका मध्यका होती है। अगर 2 पद हो तो दोनों का योग बट्टे 2, ये तो आपको बता दिए, दोनों का योग बट्टे 2। फिर इसके बाद हमने पढ़ा एक फॉर्मूला होता है, मोड बराबर 3 मीडियन ये माइनस के 2 मीन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। फिर हमने जो आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर और पढ़ा, आगे क्या पढ़ा, आगे हमने ये पढ़ा स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और पढ़ी। रेंज ये थी कि जो सबसे ज्यादा है उसमें से मिनिमम वाला घटा दीजिए, मैक्सिमम में से मिनिमम घटा दीजिए। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा, ये क्या होता है, ये होता है देखो आगे x माइनस एक्स बार यानी मीन का स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम प्रसरण निकालना चाहते हैं वेरिएंस, तो अंडर रूट हटा दीजिए बस। ये सिग्मा है, इसको सिग्मा कहते हैं, ठीक है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो मानक विचलन होता है वो प्रसरण का वर्गमूल होता है। सही है कि नहीं सही है। तो इतने टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल में, ठीक है। चलिए, हैं मानक विचलन, विचलन गुणांक और एक विचलन गुणांक बता दिए। इतनी चीजें बता दी, बहुत बता दी, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग कल करेंगे।